नमस्कार। फिजिक्स की 11वीं की क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है, अध्याय चौथा चल रहा है, ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है। और इसमें की जो थ्योरी और डेरिवेशन है पूरी चीज क्लियर हो गई भाई। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ है। यदि आपसे कोई चीज नहीं बन रही है या छूट गया हुआ है तो उसको जो है उसको कमेंट करके बताइए, नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए, या जो है आप सीधा जो है हमारे पास जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है लगभग, तो उसमें जो है हमारा जो है उसमें आप बताइए कि ये चीज छूट गई है या ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त है थ्योरी डेरिवेशन की तरफ से। अब इसमें के पूरे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे भाई। जितने किताब में कुमार मित्तल में जितने दिए हैं वो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल हम कराएंगे और कुछ न्यूमेरिकल आप घर में कीजिए भाई। चूंकि जो है यदि पूरे कराए जाएंगे तो फिर यहाँ वीडियो में बहुत समय लग जाएगा, तो आप जो है कुछ न्यूमेरिकल घर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे। ये सवाल एक रखा हुआ है, न्यूमेरिकल रखा है। आज न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे भाई। न्यूमेरिकल क्या है आपके पास? एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई है, नीचे नहीं फेंकी गई है। जो है फेंकने की दो कंडीशन है भाई। यहां से या तो हम क्षैतिज फेंक सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम खड़े हैं, इसको हम सीधा इस प्रकार फेंक दिया तो क्षैतिज हो गई, एक सरल रेखा में हो गई। और यहां से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं या ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंक सकते हैं। फेंकने की तीन अवस्थाएं हैं, अभी हम बताएंगे कि तीनों अवस्थाओं में अंतर क्या है भाई। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहां से एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह क्या है, पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। मीनार की क्या निकालना है? ऊंचाई की गणना करना है। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। तो चलिए देखते हैं। यहां से एक मीनार यदि बनाए तो हमारे पास ध्यान से जो है देखिएगा भाई, ये पृथ्वी तल है हमारा। ये क्या है आपका? पृथ्वी है। और इसके बाद ये क्या है आपकी? एक मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार है। यहां से मान सकते हैं इसकी ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उतना ही करना है हमें। यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, जो क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही करना है। क्या कह रहा है? एक गेंद एक मीनार की चोटी से, ये मीनार की क्या हो गई? ये मीनार का आधार हो गया। ये मीनार का क्या है? आधार है, जो कि पृथ्वी तल है। मीनार का आधार कहां पर है? पृथ्वी तल पर है। और मीनार की क्या हो गई? चोटी हो गई। यहां पर एक गेंद है, समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखिएगा भाई। यहां पर क्या है? एक गेंद रखी हुई है। यहां पर एक गेंद है। तो एक गेंद एक मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी पर रखी है। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई है। हमने बताया है कि फेंकने की तीन अवस्थाएं होती हैं। किसी भी छत में, किसी भी मीनार में या किसी भी चोटी में खड़े हो जाए, वहां से हम तीन प्रकार से फेंक सकते हैं वस्तुओं को। कैसे फेंक सकते हैं? एक तो हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा भाई। एक हम क्षैतिज फेंक सकते हैं, इधर की तरफ फेंक दिया तो ऐसे गति करेगी वस्तु, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से देखिए कि ये परवलयाकार की कंडीशन आगे आती है जब प्रक्षेप के एक चैप्टर आता है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, तो उसमें ज्यादातर कंडीशन में यूज होता है ये क्षैतिज अवस्था में फेंकने का। और एक नीचे की तरफ, इसी गेंद को हम किधर की तरफ फेंक सकते हैं? नीचे की तरफ फेंक सकते हैं। तो इसको फेंकने की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए, जैसे कोई वस्तु है ऊपर की तरफ उछाल दिया जाए, बिल्कुल ऊपर की तरफ उछाल दें, समझ रहे हैं ना? ऊपर की तरफ फेंक दें। और कोई वस्तु है हम सीधा फेंक दिया। जब सीधा फेंकेंगे तो कैसी अवस्था में जाती? क्षैतिज अवस्था में जाती है और कुछ समय बाद वो नीचे गिरना शुरू करती है। तो ये जो है पहली अवस्था हो गई ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकना, फिर क्षैतिज फेंकना और फिर नीचे की तरफ फेंकना। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन ये जाएगी कहां? ये नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका वेग को हमें जो है नीचे की तरफ करना पड़ेगा।
जाएगा। तो इसका वेग ऊपर की तरफ है भाई, वेग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कितना वेग है, इसका वेग है u बराबर कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसके वेग को हमें किधर की तरफ करना है, इसके वेग को हमें नीचे की तरफ करना है। तो जब इसके वेग को नीचे की तरफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके वेग को ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ प्लस मान के चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ऊपर की तरफ यदि वेग को हम क्या मान के चल रहे हैं, प्लस मान की तरफ चल रहे हैं, तो इसके वेग को हम पलट दिए, ऊपर के बजाय क्या कर दिए, नीचे की तरफ कर दिए। इस तरह कई क्वेश्चन आएंगे, यदि एक में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए तो वही सवाल आपका बार बार यूज होगा। यदि वेग ऊपर की तरफ है, उसका वेग चूंकि गेंद नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ के वेग की हमें जरूरत है, ऊपर की तरफ वेग की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन दिया ऊपर की तरफ है, तो ऊपर के वेग को हम धनात्मक वेग मान रहे हैं, तो जैसे ही हम पलट देंगे नीचे की तरफ, तो इसका वेग किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो यहां से नीचे की तरफ इसका वेग कितना होगा, u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि ऊपर की तरफ 20 है, तो जैसे ही हमने नीचे पलटा, तो उसका जो है विपरीत क्या हो जाएगा, -20 मीटर प्रति सेकंड होगा। यही यूज होगा भाई, यदि आप जो है इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रिक यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका सवाल नहीं बनेगा, आंसर गलत होगा पूरी तरह से। तो यहां से जो है यदि वेग ऊपर की तरफ दिया है, इसके वेग को पलट दीजिए, नीचे की तरफ के वेग की हमें जरूरत है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 20 है, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, -20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो नीचे की तरफ की जरूरत है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो नीचे की तरफ की जरूरत है, इसलिए प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ कितना होगा आपका, -20 मीटर प्रति सेकंड। माइनस क्या दिखाता है, नीचे की तरफ वेग। यदि यही प्लस होता तो प्लस क्या दिखाता, ऊपर की तरफ वेग। समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई। ऊर्ध्वाधर पथ में गति, जब भी गुरुत्वाधीन गति की बात होगी, ऊर्ध्वाधर पथ में गति की बात होगी, तो प्लस क्या दिखाएगा, वेग धनात्मक क्या दिखाएगा, वेग धनात्मक ऊपर की तरफ दिखाएगा, और वेग ऋणात्मक क्या दिखाएगा, वो नीचे की तरफ दिखाएगा। तो यहां से हमारे पास u बराबर क्या हो जाएगा, -20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद और आगे क्या दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई, और फेंकने के 5 सेकंड बाद, फेंकने के कितने, ये जो है कितने मीटर से, -20 मीटर प्रति सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है, और फेंकने के कितने सेकंड बाद, t बराबर कितना दिया है, 5 सेकंड। फेंकने के 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद वो कहां पर जाती है, पृथ्वी से टकरा जाती है। गेंद कहां पर पहुंच जाती है, यहां पर। तो t बराबर कितना दिया आपका, 5 सेकंड। t बराबर 5 सेकंड दिया। अब इसके बाद देखिए, मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई h का मान हमें निकालना है, और इसके बाद यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग, तो पृथ्वी से यहां पर फेंकने के समय प्रारंभिक वेग -20 है, और पृथ्वी से टकराते समय मतलब ये प्रारंभिक वेग हो गया, और t समय बाद वस्तु पृथ्वी के धरातल पर पहुंच गई, तो टकराते समय इसका वेग, अंतिम वेग हमें क्या करना है, निकालना है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। प्रारंभिक वेग दिया u बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 5 सेकंड बाद वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है, पृथ्वी तल पर पहुंच जाती है, समझ रहे हैं ना, टकराने का समय पहुंच जाती है यहां पर। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, वेग की गणना करना है। तो यहां पर भी क्या चाहिए, हमें वेग चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब एक गति का द्वितीय समीकरण होता है, गति के द्वितीय समीकरण से देखिए, ये गुरुत्वाधीन गति है। ये कौन सा, पिछले वीडियो में हमने बताया था, गुरुत्वाधीन गति में 2 कंडीशन आती है, 2 भाग आते हैं। जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हो, और जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हो। तो इसमें वस्तु नीचे से ऊपर नहीं जा रही, वस्तु को, गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, समझ रहे हैं ना, उस समय गति के समीकरण क्या थे। गति का प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस gt था, और दूसरा था भाई जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ चलती, इसमें कंडीशन पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा पूरा। और दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या था, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा बराबर क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh था। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या बनेगा आपका, h बराबर ut और प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू रख देना है भाई, यहां से जी की वैल्यू 9.8 लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से वैल्यू रखिए भाई, एच की वैल्यू निकालना है, बराबर यू का मान कितना दिया है -20, तो -20 गुणे टी का मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है, प्लस 1/2, जी का मान 9.8 होता है। इसको सदैव ध्यान रखिए भाई, गुरुत्वीय त्वरण का मान हरदम के लिए ध्यान रखिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और टी की वैल्यू 5 दिया हुआ है, 1/2, जी का मान 9.8, टी का मान 5 और इसके बाद वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया। अब इसके बाद यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 9 क्या हो जाएगा 18, 2 चौको 8, 1 9 18 हुआ, तो 2 9 18 हो गया, दशमलव लगा दिया। अब यहां से यह चीज इक्वल टू हो जाएगा 20 पंचे 100 माइनस का 100 और प्लस में हो जाएगा 4.9 गुणे में 5 50 जो है 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। अब 4.9 में 25 का गुणा कराइए भाई, 4.9 में 25 का गुणा, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 5 चौको 20, 20 4 24, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 हुआ, 5 हो गया, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 12 हुआ। तो कितने अंक पहले दशमलव था, 1 अंक पहले दशमलव था, तो यहां से बनेगा क्या -100 और प्लस में कितना हो जाएगा भाई 122.5। अब इसमें से जो है ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अब यहां से 122.5 -100 है, तो 122.5 से 100 घट जाएगा, तो यहां से जो है 122.5 से 100.0 घटा दीजिए, तो 100.05 गया, 5 से 0 गया, 5 हो गया, 2 हुआ और 2 हुआ, ये कुछ नहीं, 1 से कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा आपका एच बराबर 22.5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई भाई, एच बराबर 22.5 मीटर। तो सवाल आप ध्यान से समझिएगा, यदि आपको सवाल कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी किसी भी बिंदु पर समझ में नहीं आ रहा, उसको पूछिए। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते चलिए, हम बार बार बता रहे हैं, 11वीं यदि आप पढ़ेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे 12वीं के बाद, अन्यथा आप जो है भाई केवल और केवल 12वीं पास हो जाएंगे और कोई जो है उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। जब आप 11वीं बढ़िया से सही ढंग से पढ़ेंगे तभी आपका 12वीं अच्छे से होगा, तभी आपका 11वीं 12वीं दोनों का मिला के कंपटीशन में पूछा जाता है। कहीं भी यदि आप एंट्रेंस की तैयारी देने जाएंगे या जो है एग्जाम देने जाएंगे कहीं भी, तो उसमें पूछा जाता है। तो चलिए भाई, अभी इसमें एक चीज और निकालना है, ये तो ऊंचाई निकली हुई है, अब क्या निकालना है, ये अंतिम वेग निकालना है कि पृथ्वी तल पर टकराते समय उसका वेग क्या था। प्रारंभिक वेग तो -20 से चली थी, लेकिन टी समय में उसका वेग बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पृथ्वी तल पर उसका वेग कुछ ज्यादा हो जाएगा, वहां पर उसका वेग निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही हो, तो उस समय गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस gt होता है, v बराबर u प्लस at होता है। एक्चुअली में एक स्थान पर क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण g हो जाता है। तो अब इसमें वैल्यू रखना है भाई, v जी टू क्या हो जाएगा, u का मान कितना है -20 दिया है, तो देखिए u का मान में यहां से क्या रखेंगे -20 और प्लस g का मान 9.8 और गुणे में t की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 रख दीजिए, तो यहां से -20 और गुणे में 5 8 40 की 0 हासिल 4 हुआ, 5 9 45 और 4 कितना बनेगा भाई 49 हुआ। और कितने अंक पहले दशमलव, यहां से 1 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, तो यहां से हमारे पास इतना हो गया। अब 49 से 20 घट जाएगा, तो 49 से 20 घटा दीजिए, तो 9 हो गया, 4 से 2 गया, तो 29 बचा, तो 29 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहां से अंतिम वेग कितने वेग से टकराएगी भाई, 29 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराएगी। तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चली थी और कितने वेग से टकराएगी भाई, 29 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराएगी। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई भाई। सवाल यदि आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे जरूर। कुछ लोग भाई बिल्कुल कमेंट में नहीं लिखते, इससे पता नहीं चल पाता है कि जो है आप कितने लोगों से बन रहा है, कितने परसेंटेज में लोगों को समझ में आ रहा है। आप वीडियो यदि देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, पहली बात तो पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है।
तो चलिए देखते हैं आगे सवाल। तो चलिए भाई ये सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन कहता है बस वैसे ही आप इमेजिन किया करें, वैसे ही चित्र बनाया करें। देखिए क्या कह रहा है, गैस से भरा एक गुब्बारा है जो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहां से जो है एक गैस से भरा क्या बना लेंगे भाई, गुब्बारा बना लेंगे। तो यहां से हमारे पास ये जो है गैस से भरा क्या है भाई, एक गुब्बारा है, समझ रहे हैं ना, गैस से भरा एक गुब्बारा है। ये क्या है, ये पृथ्वी तल हो गया हमारे पास, ये पृथ्वी तल है और गैस से भरा एक गुब्बारा है ये, और ये कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बराबर ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि जब यह भूतल से कितने ऊंचाई पर, 65 मीटर की ऊंचाई पर, भूतल से ये जो है ये आपका जो है भूतल से कितने मीटर ऊंचाई पर है, ये जो है 65 मीटर ऊंचाई पर। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम चित्र बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक गुब्बारा हो गया, समझ रहे हैं ना, गैस से भरा एक गुब्बारा है, ये गैस से भरा एक गुब्बारा है, ये 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और कह रहा है कि जब यह भूतल से कितनी ऊंचाई पर, भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर हो, जब यह भूतल का मतलब भूमंडल से, भूमंडल का मतलब पृथ्वी से भाई, तो जब यह भूतल से या पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, 65 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। 65 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। इससे क्या है भाई, एक पैकेट क्या किया जाता है, गिराया जाता है। इससे एक पैकेट गिराया जाता है, यहां से गुब्बारा से गिराया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, इससे एक पैकेट गिराया जाता है। गणना कीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में, इसको जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहां से मान लीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, यदि गुब्बारा में क्या रखा है, आपका पैकेट रखा है, गुब्बारा से ही तो पैकेट गिराया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, तो इसमें रखा जो पैकेट है वो भी कितने वेग से ऊपर जा रहा है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। और इसको जो है गिरा दिया जाता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है यहां से। तो यहां से जो है बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसका वेग क्या है, इस पैकेट का वेग कितना था, इस पैकेट, जब गुब्बारा यहीं पर, गुब्बारा के अंदर क्या रखा है, ये पैकेट रखा है। तो जब गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो ये पैकेट भी ऊपर की तरफ कितना वेग से जा रहा था, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब इसके वेग को किधर की तरफ पलटना है, नीचे की तरफ पलटना है। हमें केवल छोड़ना है, किसी वेग से नहीं छोड़ना कि हम धकेल दे नीचे की तरफ, इसको केवल छोड़ दिया। तो पहले जब हम गुब्बारा में, मान लीजिए हम भी बैठे, मान लीजिए पैकेट भी यहां रखा हुआ है, तो जब गुब्बारा 12 मीटर से जा रहा है, हम भी 12 मीटर से ऊपर जा रहे हैं, और ये पैकेट भी ऊपर की तरफ कितने वेग से जा रहा है, 12 मीटर प्रति सेकंड वेग से जा रहा है। अब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पैकेट को गिरा रहे हैं। तो जब गिरा रहे हैं तो वेग ऊपर की जरूरत नहीं है, गिरा रहे हैं तो वेग जो है नीचे की तरफ की जरूरत है। तो ऊपर की तरफ धनात्मक वेग यदि ऊपर की तरफ 12 है, ऊपर की तरफ कितना दिया है, 12 मीटर सेकंड, तो इसको नीचे की तरफ पलट दीजिए, इस वेग को नीचे की तरफ पलट दीजिए। तो 12 है, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, -12 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यदि आप यहां से समझ पा रहे हैं तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। यहां से जो है गुब्बारा में पैकेट रखा है, समझ रहे हैं ना, जब गुब्बारा का वेग 12 मीटर है, 12 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें रखे पैकेट का भी वेग कितना होगा, ऊपर की तरफ 12 मीटर प्रति सेकंड। इसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, नीचे की तरफ जो है छोड़ रहे हैं। तो यहां से जो है इसके वेग को पलट दीजिए, ऊपर की तरफ 12 है तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो u की वैल्यू दे दिया, u की वैल्यू पैकेट की जो है, पैकेट का नीचे तक पहुंचने में समय निकालना है, तो पैकेट का प्रारंभिक वेग कितना हो गया, -12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसके बाद देखिए यहां से जो है हमें निकालना क्या है, गणना क्या करना है,
टी बराबर क्वेश्चन मार्क टी बराबर निकालना है कि इस पैकेट को 65 मीटर यहां से जो है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 65 मीटर दिया हुआ है। और इसके बाद जी का मान कितना है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अब यहां से u का मान दिया है, h का मान दिया है, g का मान दिया है, t का मान निकालना है। तो गति का द्वितीय समीकरण जानते हैं भाई, जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही हो तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, h बराबर होता है ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसमें h का मान दिया देखिए और u का मान दिया, g का मान दिया है, t का मान निकल आएगा बड़े आराम से। तो यहां से चलिए देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, जो है गुरुत्वाधीन गति में गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से होता क्या है, h बराबर ut और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने कल की क्लास में गुरुत्वाधीन गति जब पढ़ाया था, समझ रहे हैं ना भाई, पिछली क्लास में उसमें बताया था कि जो है जब वस्तु ऊपर जा रही हो तो उस समय गति का समीकरण कुछ अलग होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो गति का समीकरण क्या हो जाता है, यहां से धनात्मक यहां पर होता है। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, h का मान 65 है बराबर u का मान कितना है -12 और इसके बाद t का मान t हमें निकालना है तो -12t प्लस 1/2 और g का मान कितना है आपका, देखिए g का मान 10 दिया हुआ है तो 10 हो गया और t स्क्वायर उसी प्रकार हो जाएगा। अब यहां से 2 1 2, 2 5 10। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से बना कितना हमारे पास 65 उसी प्रकार है और बराबर हो जाएगा -12t और प्लस में 5t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहां से 5t स्क्वायर हो गया, 5t स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से भाई, अब सब ये दोनों जो है इस राशि को इधर ले आओ, इधर ले जाओ तो उधर की तरफ ले जाएंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से क्या रखा है आपका प्लस का 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस का कितना है 12t और इस टर्म को बराबर के उस पार ले जाओ तो यहां से ये धन का है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऋण का 65 और बराबर इधर क्या बच गया, इधर कुछ नहीं है तो शून्य हो गया। 5t स्क्वायर माइनस 12t और इसको उधर ले गए तो माइनस का 65 बराबर क्या हो गया, शून्य। अब यहां से जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, यहां से जो है इसका द्विघात समीकरण बन रहा है, इसका गुणनखंड काटना है। तो चलिए देखते गुणनखंड यहां से कैसे होगा। तो ये 65 और 5 दिख रहा है, इसका जो है 65 और 5 ध्यान से देखिएगा भाई, 65 और 5 तो 13 क्या, 13 5 65 गुणे में 5 हो गया। तो अब यहां से 13 गुणे 5 गुणे 5 इन सभी राशियों को ऐसे हिसाब से जोड़िए घटाइए कि जो है इनको जो है जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो यहां से जो है 13 5 65 5 5 25 13 और 25 बन रहा है भाई, 13 और 25। तो 13 से 25 यदि घटा दिया जाए तो घटाइए यहां से कितना हो जाएगा, 5 से 3 गया 2, यहां से जो है आपका सही है। तो 13 और 25 बन रहा है, 5 5 25, 13 और 25 बनेगा। तो यहां से 5 गुणे 65 ऐसे ही करते हैं भाई गुणनखंड, यहां से 5 गुणे क्या हो जाएगा 65, तो 5 गुणे 65 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 5 गुणे 65 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, इन दोनों को गुणा करते हैं भाई, 5 गुणे 65 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 12 आ जाए। तो 5 गुणे 65 को लिख क्या सकते हैं, 13 5 65, तो 13 गुणे 5 गुणे में 5 है, तो 13 गुणे 5 गुणे 5 को जो है क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो 13 और 25 को जोड़ने पर या घटाने पर, 25 और 13 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। 13 और 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तो इसका जो है बनेगा क्या भाई, द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो बने क्या, 5t स्क्वायर माइनस 12t को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 13t और इसके बाद प्लस का यहां से ये प्लस होगा भाई, ये माइनस होगा, तो प्लस का 13t माइनस 25t, 25 और 13 गुणा कराएंगे तो 5 गुणे 65 बनेगा। यहां से जो है 13 और यदि 25 गुणा कराएं तो 5 गुणे 65 आना चाहिए। इस प्रकार ये बनता है द्विघात समीकरण। तो अब इसके बाद देखिएगा यहां से, और इसके बाद माइनस का कितना है, माइनस 65 बराबर 0 है। अब यहां से t कॉमन हो गया हमारे पास, तो t कॉमन है, ध्यान से देखिएगा भाई, t कॉमन तो बचा कितना यहां से t 5t, ध्यान से देखेंगे यहां भाई
यहां से टी कॉमन, दोनों इन दोनों पदों में कितना कॉमन है, टी कॉमन है, तो टी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 5t और प्लस में कितना 13 हो गया, माइनस यहां से जो है 5 कॉमन है भाई, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए -5, तो जब 5 कॉमन ले लेंगे 25t से 5 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 5t बच गया, और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में हो जाएगा, यहां से 5 65 से 5 कॉमन लीजिए तो 13 5 65 होता है, तो यहां से क्या बच गया प्लस में 13 बच गया, प्लस 13 हो गया, तो और बराबर में क्या चल रहा है, शून्य चल रहा है, तो देखिए इन पूरे में से क्या कॉमन है, 5t प्लस 13 कॉमन है, तो 5t प्लस 13 कॉमन हो गया, और बचा क्या भाई, बचा आपके पास t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर शून्य होता है, कहने का मतलब ये गुणे में है, समझ रहे हैं ना, जब t माइनस 5 उधर जाएगा तो शून्य के रूप में हो जाएगा, शून्य बटे में हो जाएगा, तो जब शून्य से किसी राशि का भाग कराते तो पूरा शून्य हो जाता है, तो 5t प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर गया, ये कोष्टक वाली राशि तो किस में बदल गया, शून्य में, तो यहां से 5t इज इक्वल टू 13 उधर गया -13, t बराबर 5 गुणे में उधर ले जाइए तो -13 बटे 5, और एक मान क्या हो जाएगा, अभी जो है इसको उधर ले गए, अब t माइनस 5 को स्थिर रखिए, ये भी गुणे में है, गुणे में जब उधर ले जाओ तो किस में हो जाएगा, भाग में, अर्थात 0 के बटे में हो जाएगा, तो t माइनस 5 और इसको उधर ले जाना है, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 के बटे में पहुंचेगा तो शून्य हो गया, 5 को उधर ले जाए तो t बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहां से ये मान t बराबर कितने पर भाई, 5 सेकंड पर, चूंकि यहां से जो है जो समय है वो ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा मान, समय कितना आ गया आपके पास 5 सेकंड बाद, तो पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो यदि आपको बढ़िया सवाल समझ में आ गया भाई, क्योंकि इन सवालों में ज्यादा कुछ नहीं, आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना, और वीडियो को भाई ये कोई ऐसे लड़के होते हैं कि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता उनको, तो क्या करें, जहां पर भी, जिस बिंदु पर भी, जिस टॉपिक पर भी, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आया आप पीछे वीडियो बैक कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से पीछे लीजिए वीडियो, पीछे के फिर से देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, फिर भी नहीं बन रहा है, वो चीज नहीं बन रही है, तो उसमें कमी बिल्कुल ना रखिए भाई, सीधा बताइए, तो उसको जो है अलग से जो है आपको बता दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा उसमें। तो चलिए भाई, ये देखिए, यदि 2 सवाल इसमें कराए गए हैं, ये जो है आपका टाइम चूंकि ज्यादा हो रहा है, कल की क्लास में भाई 2 सवाल कोशिश करेंगे, कल की क्लास में 2 सवाल और हो जाएं, तो इसमें की सवालों की 3 वीडियो लाएंगे भाई, तो इसमें जो है 6-7 सवाल आपके हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, 6-7 सवाल हो जाएंगे, तो इसमें से संबंधित जितना टॉपिक है आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, हमें उम्मीद है कि आपका टॉपिक, ये चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया है। कुमार मित्तल किताब रखिए, उसमें से घर में भी कुछ सवाल हल कीजिए भाई, थ्योरी डेरिवेशन तो हमने पूरा करा दिया है, देखिए 2 और इसके बाद यदि सवाल ये वाला आज की क्लास के सवाल बढ़िया समझ में आ गई है तो नीचे जरूर लिखेंगे भाई समझ में आ गया है, और इसके बाद जो है यदि कहीं पर भी समझ में कम आया है तो उस टॉपिक को बताइए कि यहां पर कम समझ में आया, और यदि कोई भाई नए जो है लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपको समय समय पर बढ़िया वीडियो मिलते रहे। तो यहां से जो है होमवर्क देखिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया है, मंदन को परिभाषित कीजिए, दूसरा नंबर क्या है, गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति ग्राफीय विधि से कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को हल करके भाई, ये दोनों क्वेश्चन कराए गए हैं, समझ रहे हैं ना, मंदन की परिभाषा नहीं लिखाई गई है, लेकिन एक वीडियो में जो है जब गति का जो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति चल रही थी, तो उसमें हमने मंदन को परिभाषित किया था, परिभाषा बताया था, तो आप मंदन को परिभाषित करेंगे और कॉपी में जो है भाई लिख के सभी लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजेंगे, बिल्कुल लापरवाही ना किया करें, कई लोग लापरवाही करते हैं भाई, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। यदि आपको कुछ करना है, 12वीं के बाद कुछ करना है, तो आप सही ढंग से पीसीएम ग्रुप बढ़िया तैयार कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो बायो लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, समझ रहे हैं ना, बढ़िया तैयार कीजिए, तभी आपका आगे कुछ हो पाएगा साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। तो होमवर्क करके भाई सभी लोग दिखाएंगे।